start with chapter number 3, that is working with MS Word 2013. Now, in this chapter, we will learn about list, bullets and numbers, multi-level list and table. हम list के बारे में पढ़ेंगे, bullets and numbers के बारे में पढ़ेंगे और multi-level list के बारे में पढ़ेंगे. Now, let's start with list. A list is a Microsoft Word. A list is a Microsoft Word with a series of items preceded by bullets or number. You can apply bullets or number to a list as well as modify the bullet type or numbering format to suit the requirement of the document. List क्या होता है? आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको नंबर से भी क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं. आप नंबर हो गया, डॉटेड हो गया, किस उससे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, बुलेट टाइप करना है या फिर उसमें नंबरिंग करनी है. बुलेट्स इस फॉर्म में, या तो आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं या फिर नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3. ठीक है, जो भी आपको फॉर्मेट सूट करता है आप वो चीज़ कर सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑफ लिस्ट दैट यू कैन क्रिएट इन MS वर्ड. ठीक है, 3 तरीके के लिस्ट हैं, बुलेटेड, नंबर एंड मल्टी लेवल. ठीक है, जो हमारी लिस्ट है वो 3 तरीके की है, दैट इज बुलेटेड, नंबर्ड एंड मल्टी लेवल. अब हम इसमें तीनों लिस्ट पढ़ेंगे. First, the item in bulleted list are preceded by bullets or other symbol. Items in number that are preceded by number or letter, and multi-list hierarchical and items are preceded by symbol, number or letter. देखो जो bulleted list होती है उसमें तो क्या होता है, हमारे bullets हो गए, ठीक है, symbols वगैरह हो गए, और जो हमारा नंबर वाली है उसमें नंबर होता है और अल्फ़ाबेट्स होते हैं. ठीक है, और मल्टी लेवल में सिम्बल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं. Now, bullets and number, we will start next topic, that is bullet and numbers. Bulleted lists are used for items that have no particular priority, such as a list, a features or fact. They have only one level and each item is preceded by a bullet or other symbol. देखो हमने कोई लिस्ट बनाई है जिसकी कोई पर्टिकुलर प्रायोरिटी नहीं है, आप क्या करोगे, उसको बुलेट से भी या किसी नंबर से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो. Number lists are used for items that have a sequence or priority, such as series of instructions. They can also be used for identification so that item can be referred to easily. नंबर लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसको हम प्रायोरिटी भी कहते हैं. जैसे आप 1 2 3 पहले देख, इसमें क्या हम क्या कर सकते हैं, उससे जैसे 1 पे क्या लिखा है, 2 पे क्या 3, उससे हम आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं. ठीक है. नाउ बुलेट्स, यू कैन यूज बुलेट्स व्हेन मार्किंग लिस्ट. दिस इज अ बुलेट एंड दिस इज अ बुलेट. ये क्या होते हैं, बुलेट्स होते हैं. तो आप सर्कल, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सर्कल से मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लो. नाउ बुलेट्स, यू यूज बुलेट्स व्हेन मेकिंग लिस्ट. ठीक है, जब आप किस चीज़ की लिस्ट बनाएं, घर में भी आप आइटम्स की कुछ लिस्ट बनाते हैं तो आप बुलेट्स होता है ना. अब जैसे बहुत लोग होता है नोट्स बनाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स हो तो बुलेट पॉइंट्स की तरह उनको ऐड ऑन कर देते हैं. अलग अलग बुलेट्स होते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बुलेट है और ये भी क्या है, हमारे बुलेट्स. ठीक है. टू क्रिएट बुलेट लिस्ट, अगर हमें बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे. अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज अ लिस्ट. ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन, एरो टेक्स्ट. It'll open the power over and it's yeah, they out you know that they're kind of how it's killing me with water. I'm not the kind of bird. I'll countering it out of spot that house. The honest and I did definitely into the get this one. The out in it out in. Now to create a bullet list, अगर हमें बुलेट लिस्ट क्रिएट करनी है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट अ लिस्ट. आपको जिस भी टेक्स्ट की लिस्ट बनानी है आप पहले इसको सेलेक्ट करिए. देन ऑन द होम टैब, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बुलेट्स. ठीक है, कमांड आ मेन्यू ऑफ बुलेट स्टाइल्स विल अपीयर. देखो ये क्या होते हैं, हमारे बुलेट्स होते हैं. यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, आप उस पर क्लिक करिए, फिर आपको जिस भी तरीके के बुलेट्स चाहिए ये ओपन हो जाएंगे. जैसे ये आपको कोई सा भी बुलेट चाहिए आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और आप उसकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मूव द माउस ओवर द वेरियस बुलेट स्टाइल. अ लाइव प्रीव्यू ऑफ द बुलेट स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल यू वांट. जैसे आपको मैंने बताया ऐसे पूरा लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा. आपको जो सा बुलेट सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करिए और वो आपकी लिस्ट में चला जाएगा. द टेक्स्ट विल बी फॉर्मेटेड एज अ बुलेटेड लिस्ट. ठीक है, टेक्स्ट किस फॉर्म में हो जाएगा, बुलेटेड लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा. नाउ टू यूज़ अ सिंबल एज अ बुलेट, अगर आपको कोई सिंबल यूज़ करना है
बुलेट के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, select the existing list you want to format. On the home tab, click the drop down arrow next to the bullet command. Select the define new bullet from the drop down menu. वही आपको करना है कि आपको जाना है पहले, फिर होम टैब पे जाके ड्रॉप डाउन एरो आएगा नेक्स्ट टू बुलेट कमांड, आपको उसको क्लिक कर, ठीक है. द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द सिंबल बटन. फिर आपको जो भी सिंबल, ये है ना, आप में से इसको जोन सा भी सिंबल यूज़ करना, आप वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं. द सिंबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स एंड सेलेक्ट द फॉन्ट. द विंगडिंग्स एंड सिम्बल्स फॉन्ट्स आर गुड चॉइसेस बिकॉज दे हैव मैनी यूजफुल सिम्बल्स. ठीक है, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, जो सा आपको सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर सकते, क्लिक करिए और वही आपके काम पे आ जाएगा. इस सेलेक्ट द डिजायर्ड सिंबल एंड देन क्लिक ओके. फिर आपको जो भी सिंबल चाहिए आप उस पर क्लिक करिए और ऐसे करके ये सिंबल्स आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा. ठीक है, द सिंबल विल अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शंस ऑफ द डिफाइन न्यू बुलेट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ओके. द सिंबल विल अपीयर इन द लिस्ट. फिर जो भी आप सिंबल सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले वो यहाँ पे आ जाएगा, वो शो करेगा. आपको ओके पे क्लिक करना है. जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे जो लिस्ट है आपकी उसी सिंबल्स के थ्रू दिखने लगेगी. नाउ मल्टी लेवल लिस्ट. अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की. मल्टी लेवल लिस्ट allow you to create an outline with multiple levels. In fact, you can turn any bullet or number list into a multi-level list by placing insertion point at the beginning of the line and pressing tab key to change the level for that line. देखिए, आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चेंज रख सकते हो. कोई जो इंसर्शन पॉइंट होता है उस पे भी क्लिक करिए और आपको जहाँ पे भी, देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, कहीं भी मान लो अगर मैं आपको इंसर्शन पॉइंट दिखाती हूँ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में, और आपको टैब की को क्लिक करना है. यू कैन यूज द मल्टी लेवल लिस्ट कमांड टू चूज द टाइप ऑफ बुलेट्स और नंबरिंग दैट आर यूज. जो सा भी बुलेट या कोई सा भी नंबर कुछ भी यूज़ करना हो, सिंबल यूज़ करना, आप मल्टी लेवल में कर सकते हैं. टू क्रिएट अ मल्टी लेवल लिस्ट. अब हम मल्टी लेवल लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे, हम उसकी बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन यू वांट टू मूव. जो भी लाइन आपको मूव करनी है, जैसे अब मैं बताऊँ मुझे ये वाली लाइन मूव करनी है तो मैं यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट लगाऊंगी और ये मूव हो जाए. प्रेस द टैब की टू इंक्रीज द इंसिडेंट लेवल ऑन द लाइन विल मूव टू द राइट. आप जब भी टैब क्या करेंगे, टैब की को क्लिक करेंगे, जितना क्लिक करेंगे उतनी चल जाएगी. आप क्लिक कर यहाँ से यहाँ आती है, पहले ये क्लिक करते करते यहाँ चले गए. To remove the numbers or the bullets from list, select list, then click the bullets or numbering commands. ठीक है, फिर आपको जो भी बुलेट्स को कोई सा भी चेंज करना, जैसे यहाँ पे क्या था, एरो था, इसको चेंज करना तो इसने यहाँ पे डॉट बना दी. ठीक है, नाउ टू चेंज द लेवल ऑफ लाइन. अगर आपको लेवल ऑफ लाइन मतलब लाइन के लेवल को चेंज करना है, भाई जैसे ये है, ये पहले यहाँ था अभी यहाँ चला गया, तो आप कैसे करेंगे. प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, press the tab key to increase the level, hold shift and press tab to decrease the level. ठीक है, क्या करेंगे, आप जाएंगे इंसर्शन पॉइंट को उसके शुरू में लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, आप टैब की को क्लिक करेंगे, वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, जैसे ही आप क्या करो, फिर फोल्ड करो शिफ्ट और किसको प्रेस करना है, टैब को. आप फिर से क्या हो जाएगा, लेवल डिक्रीज. अगर आपको डिक्रीज करना है, इधर लाना है तो आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, टैब की को प्रेस करके शिफ्ट से इंक्रीज करना है तो उधर जा सकते हो. Now we'll start with next topic, that is table. A table is a grid of cell arranged in rows and column. ये grid of cells होता है जो किसमें, ये तो हो गए हमारे कॉलम और ये हो गई रोज. ठीक है, इसमें क्या होता है, arranged order. Tables can be customized and are useful for various tasks such as presenting tasks, information and numeric data. ठीक है, इसमें हम कोई भी टास्क या कोई भी न्यूमरिक डाटा सब कुछ डाल सकते हैं. In what tables are useful for organizing and presenting data? You can create a blank table, convert text to a table and apply a variety of styles and format of existing. जैसे आप टेबल्स आते हैं वैसे ही ले सकते हैं. देखो ये तो क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ये क्या हो गई, हमारी रोज हो गई. द इंसर्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. जो इंसर्शन होता है टेबल का और रो को से कहते हैं सेल्स के. नाउ टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल. अब हमें क्या करना है, ब्लैंक टेबल इंसर्ट करने, तो हम कैसे करेंगे. नाउ फर्स्ट स्टेप इज प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर, देन सेलेक्ट इंसर्ट टैब. पहले आपको इंसर्शन पॉइंट लेके आना है,
और जहाँ पे आपको टेबल को सेट करना है वहाँ पे जाके क्लिक करिए इंसर्ट टैब में, क्लिक द टेबल कमांड, फिर आप टेबल कमांड पे जाइए। द ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स विल अपीयर, हाउएवर द माउस ओवर द ग्रिड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड एरोज इन द टेबल। एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हो जाएगा, फिर आप उसमें से जैसे स्क्वायर का छोटे छोटे आपको जितने सेलेक्ट करना है आप उतने सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो आप गए फाइल पे, फाइल के बाद यहाँ पे आपको शो रहा होगा टेबल का ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन बटन है उसको क्लिक करा और इतने सारे ये टेबल्स हो गए। आपको जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक द माउस एंड द टेबल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन मूव प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द टेबल टू ऐड टेक्स्ट। आप किसी भी कहीं भी आप इंसर्शन टैब को यूज़ करो, जहाँ पे भी आपको ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इनटू टेबल, कोई टेक्स्ट लिखा है हमने तो उसे हमें टेबल में अरेंज करना है, तो हम कैसे करें? Now, in this example, each row of information contains an item, name and price separately by tabs. Word can convert this information to table and it will use the tab to separate the data into two columns. ठीक है, हम टेबल के फॉर्म में जब करेंगे तो वो डाटा को, जैसे अब इसमें हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल लेता है, जैसे हमारे पास अब हमने अपने घर का कुछ भी सामान मंगवाया तो हम क्या करते हैं, एक नेम लिखते हैं, उसके आगे उसका प्राइस लिखते हैं, और अगर हम उसे टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो वो 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम द इंसर्ट टैब एंड क्लिक द टेबल कमांड। जो भी आपको टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट टैब बाद जो भी आपको करना है आप क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे, टेबल कमांड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर कन्वर्ट टेक्स्ट से टू टेबल में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, a dialog box will appear, choose one option in the separate text section. This is how Word knows that text to put in each column. फिर आप जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम, जैसे आपको 2 लिखनी है तो 2 रखिए, जितनी रोज रखनी है फिर आपको जैसे भी करना है। यहाँ पे आता है चेंज टेक्स्ट टू टेबल, तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। नाउ जैसे आप देखा आपने यहाँ पे अपीयर हो गया मेन्यू आइटम्स और उनके रेट्स, क्या क्या जैसे इसमें लिखा है पेपर आइटम, कुछ रेंटल इक्विपमेंट सर्विस, और यहाँ पे उनके रेट्स आ रहे हैं। टू ऐड अ रो और कॉलम, हाउ एवर द माउस नियर द लोकेशन वेयर यू वांट टू ऐड रो और कॉलम, देन क्लिक द प्लस साइन दैट अपीयर्स। आप ये करना है, जो प्लस साइन वहाँ पे आता है उस पर क्लिक करना, उतने ही ऐड होते चले जाएंगे रोज एंड कॉलम्स। नाउ अ न्यू रो और कॉलम विल अपीयर इन द टेबल, फिर एक न्यू यहाँ पे देखो जैसे ये आ गया ना, नया रो और कॉलम बन जाएगा। यू कैन ऑल्सो ऐड रोज बिलो द इंसर्शन पॉइंट, फॉलो द सेम स्टेप बट सेलेक्ट इंसर्शन रो बिलो द मेन। ठीक है, आप ऐसे इंसर्शन पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा बिफोर द मेन्यू। टू ऐड अ कॉलम, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द कॉलम एडजेसेंट टू द लोकेशन वेयर यू वांट अ न्यू कॉलम टू अपीयर। आप जाइए इंसर्शन पॉइंट को जहाँ पे भी आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, वहाँ पे आप जाकर उसको क्लिक करिए, इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक ऑफ द माउस, अ मेन्यू विल अपीयर, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट पर जाके एक मेन्यू अपीयर होगा ऐसा। आपको किधर इंसर्ट करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, जहाँ भी करना है वहाँ पे आप क्लिक करिए। राइट में करेंगे तो राइट में इंसर्ट हो जाएगी, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगी। सेलेक्ट द इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, अ न्यू कॉलम विल अपीयर। जिधर भी करेंगे आप राइट की तरफ करेंगे तो राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। टू डिलीट आर रो और कॉलम, अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट, राइट क्लिक ऑफ द माउस एंड सेलेक्ट डिलीट सेल फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम, देन क्लिक ओके। देखो जो भी आपको डिलीट करना है, देखो मैं मान जैसे आपको ये डिलीट करना है तो आप इंसर्शन पॉइंट को ले जाकर यहाँ पे लाइए और वहाँ पे आप क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे एक डिलीट सेल आएगा, डिलीट सेल में जाके अगर आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है तो आप एंटायर कॉलम कर सकते हैं, एंटायर रो करना है तो आप एंटायर रो कर सकते हैं। जो भी करना है उस पर जाके क्लिक करिए और फिर ओके दबा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। द कॉलम और रो विल बी डिलीटेड, तो क्या होगा, जो कॉलम और रो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू अप्लाई अ टेबल स्टाइल। Now we will start how to apply table style। किस स्टाइल की टेबल चाहिए आपको,
click anywhere on the table, then click the design tab on the right side of the ribbon. आप कहीं भी टेबल पे कहीं भी क्लिक करिए और फिर आपको डिज़ाइन टैब पे जाना है. किस पे जाना है? डिज़ाइन टैब पे जाना है, जो कहाँ होता है? राइट साइड ऑफ द रिबन होता है. देखो ये डिज़ाइन, आपको इस पे जाना है. यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस ओपन होकर आ जाएंगे. आपको जिस भी डिज़ाइन में चाहिए, ऐसी चाहिए या कुछ और तरीके की चाहिए, जैसे भी चाहिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी. नाउ locate the table style group, then click on move drop down arrow to all the available table style. ठीक है, आप यहाँ पे जो एरो शो है ना, इस पर क्लिक करिए और जितनी भी होंगी सारे स्टाइल्स खुल के आ जाएंगे. आपको कोई जोन सी भी अच्छी लगे आप उस पर क्लिक करिए और आप उस तरीके की टेबल फॉर्म कर सकते हैं. नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, द सेलेक्टेड टेबल विल अपीयर. ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट स्टाइल पे जाएंगे जो भी सेलेक्टेड टेबल है वो अपीयर हो जाएगी. नाउ अब हमें अगर बॉर्डर एड्स करना है, टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेबल, भाई हमें बॉर्डर ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? सेलेक्ट द सेल यू वांट टू ऐड अ बॉर्डर. आपको जिस भी सेल में, फर्स्ट वाले पे करना है, सेकंड वाले पे, थर्ड पे, जिस पे भी आपको बॉर्डर ऐड करना है आप इसको सेलेक्ट करिए. देन फ्रॉम अ डिज़ाइन टैब सेलेक्ट द डिज़ाइन लाइन स्टाइल, लाइन, वेट, पेन कलर. ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आप डिज़ाइन पे, यहीं पे सारे डिज़ाइन स्टाइल. आपको क्या करना है? पेन वाला चाहिए, डार्क चाहिए, या मतलब जो भी चाहिए, जैसा भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. सेलेक्ट द डिज़ायर्ड बॉर्डर टाइप एंड देन मेन्यू अपीयर्स. आप बॉर्डर टाइप्स पे जाएंगे, कैसा मेन्यू अपीयर होगा. नाउ द बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द सेट. जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो वो बॉर्डर दिख जाएगा आपको, जैसे इसमें शो हो रहा है. ठीक है, अब हमने बात करा, जैसे अब आपने देखा कि मैंने जाके यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं कैसा भी बॉर्डर कर दूँ. जैसे इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने मेन्यू आइटम्स पे बॉर्डर शो कर दिया, तो अगर हम उस पर जाके क्लिक करेंगे तो मेन्यू आइटम्स पे शो हो जाएगा. ठीक है, बस आज के लिए इतना ही और हम कल करेंगे. थैंक यू.